जय गुरुदेव। सुंदर प्रेरणाप्रद दृष्टांत। आखिर मृत्यु भय क्यों? राजा परीक्षित को भागवत सुनाते हुए जब शुकदेव को 6 दिन बीत गए और सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन रह गया, तब भी राजा का शोक और मृत्यु भय दूर न हुआ। कातर भाव से अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा क्षुब्ध हो रहा था। शुकदेव जी ने राजा को एक कथा सुनाई। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा निकला। रात्रि हो गई, वर्षा होने लगी। सिंह, व्याघ्र बोलने लगे। राजा बहुत डरा और किसी प्रकार रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। कुछ दूर पर उसे दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बीमार बहेलिए की झोपड़ी देखी। वह चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मलमूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी, दुर्गंध युक्त वह कोठरी थी। उसे देखकर राजा पहले तो ठिठका, पर पीछे उसने और कोई आश्रय न देखकर विवशतावश उस बहेलिए से अपनी कोठरी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। बहेलिए ने कहा, आश्रय हेतु कुछ राहगीर कभी कभी यहाँ आ भटकते हैं और मैं उन्हें ठहरा लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। इसी में रहने की कोशिश करते हैं और अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ। अब किसी को नहीं ठहरने देता, आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की, कसम खाई कि वह दूसरे दिन इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका महल तो बहुत बड़ा है, यहाँ तो वह संयोगवश ही आया है, सिर्फ एक रात ही काटनी है। बहेलिए ने अन्यमनस्क होकर राजा को झोपड़ी के कोने में ठहर जाने दिया, पर दूसरे दिन प्रातःकाल ही बिना झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को दोहरा दिया। राजा एक कोने में पड़ा रहा, रात भर सोया। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सवेरे उठा तो उसे वही सब परम प्रिय लगने लगा। राजकाज की बात भूल गया और वहीं निवास करने की बात सोचने लगा। प्रातःकाल जब राजा और ठहरने के लिए आग्रह करने लगा, तो बहेलिए ने लाल पीली आंखें निकाली और झंझट शुरू हो गया। झंझट बढ़ा, उपद्रव और कलह का रूप धारण कर लिया। राजा मरने मारने पर उतारू हो गया। उसे छोड़ने में भारी कष्ट और शोक अनुभव करने लगा। शुकदेव जी ने पूछा, परीक्षित, बताओ, उस राजा के लिए क्या यह झंझट उचित था? परीक्षित ने कहा, भगवान, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा मूर्ख मालूम पड़ता है कि ऐसी गंदी कोठरी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर, राजकाज छोड़कर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता था। उसकी मूर्खता पर तो मुझे भी क्रोध आता है। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, वह और कोई नहीं, तुम स्वयं हो। इस मल मूत्र की कोठरी देह में जितने समय तुम्हारी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि पूरी हो गई। अब उस लोक को जाना है जहां से आप आए थे।
इस पर भी आप झंझट फैला रहे हैं। मरना नहीं चाहते एवं मरने का शोक कर रहे हो। क्या यह उचित है? राजा ने कथा के मर्म को स्वयं पर आरोपित किया एवं मृत्यु भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की अपनी तैयारी कर ली। अंतिम दिन कथा श्रवण उन्होंने पूरे मन से किया। वस्तुतः मरने के लिए हर मानव को हर घड़ी तैयार रहना चाहिए। यह शरीर तो कभी न कभी विनष्ट होना ही है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। उसी को ऊंचा उठाने के प्रयास जीवन पर्यंत किए जाते रहें तो भावी जन्म सार्थक किया जा सकता है। जय गुरुदेव।